जय जय श्री राधे। आज हम एक सत्य घटना के बारे में बात करेंगे। इन सत्य घटनाओं से हमारे जीवन में विश्वास दृढ़ होता है और यह दृढ़ विश्वास हमें उस परमात्मा के करीब ले जाता है। श्री राधिका जी के प्रकट्य भूमि बरसाने धाम की ये सत्य घटना है। कोई बहुत सालों लाखों पुरानी घटना नहीं है, कुछ ही वर्षों पूर्व की ये घटना है। बरसाने में एक संपन्न सेठ जी रहते थे, बेहद धनवान, किसी भी चीज का अभाव नहीं था, पर बेहद दुखी थे। जो रस बरस रहे हो बरसाने में, वो तीन लोक में नाही। कहते हैं बरसाने में जितना प्रेम आनंद है वो तीनों लोकों में नहीं है। परंतु सेठ जी बहुत दुखी थे। किसी चीज की कमी नहीं थी जीवन में। 3 बेटे थे, बेटों के ब्याह हो गए थे, 3 बहुएं थी, आलीशान मकान था, बीच बाजार में शानदार दुकान थी। बस जीवन में एक ही चीज का अभाव था, उनके कोई बेटी नहीं थी। इसी कारण सेठ जी बेहद दुखी रहते थे। संत का आगमन हुआ जीवन में। उन्होंने संत को बताया कि महाराज, हमारे कोई पुत्री नहीं है। संत ने कहा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? जीवन में जिस चीज का अभाव हो उसके स्थान पे परमात्मा के भाव की स्थापना कर लेनी चाहिए। बेटी नहीं है तो क्या हुआ? सेठ जी सुनो, तुमको मिलो बरसाने को वास, यही नाते राधा सुता, काहे रहो उदास। श्री राधिका रानी को अपनी पुत्री मान लो, तुम तो बरसाने के ही रहने वाले हो। संत की कृपा हुई, सेठ जी का सौभाग्य और राधा रानी का अनुग्रह हुआ। यह दृढ़ विश्वास सेठ जी के मन में बैठ गया कि श्री राधिका जी ही मेरी पुत्री हैं। संत ने उन्हें एक बेहद सुंदर राधिका रानी का चित्र दिया। सेठ जी उस चित्र को ले जाके अपने कमरे की अलमारी पे चिपका दिया और बस उसी क्षण से राधे राधे जपने लग गए। मन में दृढ़ निश्चय बैठ गया कि मेरी पुत्री है और मेरी पुत्री श्री राधा रानी है। उठते तो राधे राधे, बैठते राधे राधे, सोने जाते तो राधे राधे, भोजन करते तो राधे राधे, सिर्फ राधे राधे ही रटने लग गए और जीवन में बहुत बदलाव आने लगा। सेठ जी के जीवन बदल गया। सेठ जी का अब जो भी सेठ जी को मिलता, सेठ जी उससे कहते, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में, रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से ही जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़ भागी पिता हूँ जिसका, पुत्री है श्री राधा, पुत्री है श्री राधा। इसी भाव में रहते श्री जी की कृपा हो गई, राधा रानी का स्नेह बरस पड़ा। एक दिन सेठ जी के घर में एक चूड़ी पहनाने वाली आई, मनिहारी कहते हैं उसे। सेठ जी के घर का नियम था, वे घर आती, बहुओं को चूड़ी पहनाती और फिर दुकान से अपनी मजदूरी ले लेती थी। मनिहारी सेठ जी के घर गई, बहुओं को कहा कि चूड़ियां पहन लो। बड़ी बहू आई, घूंघट करके हाथ आगे बढ़ाया, मनिहारी ने दोनों हाथों में चूड़ियां पहना दी। बहू गई, दूसरी बहू आई और ऐसे ही तीसरी बहू आई। जब तीसरी बहू ने अपनी दोनों हाथों में चूड़ियां पहन ली तो वह उठने लगी। तब मनिहारी ने देखा कि एकदम से 2 हाथ और आगे आ गए हैं। मनिहारी ने सोचा कि कोई मेहमान आया होगा इनके घर पे। बहुत ही कोमल हाथ थे। मनिहारी ने उन्हें चूड़ियां पहनाई और वहां से चली गई। राधा रानी ने सोचा, मेरे पिता का घर है तो मेरा भी तो हक बनता है चूड़ियां पहनने का। जब मनिहारी सेठ जी की दुकान पे पहुंची तो उसने कहा, सेठ जी मजदूरी दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, अच्छा घर गई थी, बहुओं को चूड़ियां पहना के आई होगी, ये लो। सेठ जी ने उन्हें रुपये दे दिए। पर मनिहारी बोली, सेठ जी इस बार थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे। सेठ जी बोले, क्यों? क्या तुमने दाम बढ़ा दिया है? अगर दाम बढ़ा दिया है तो बताओ कितना हुआ? मनिहारी बोली, सेठ जी दाम तो वही है, पर इस बार मैंने 3 को नहीं 4 जनों को चूड़ी पहनाई थी। सेठ जी चौंक गए। सेठ जी बोले, 4? झूठ मत बोल, मेरे घर में तो 3 बहुएं हैं और मेरी पत्नी को तो गुजरे हुए काफी समय हो गया है। तू झूठ मत बोल, तुझे रुपए की जरूरत है, साफ साफ बोल, मैं अभी दे दूंगा, पर झूठ बोल के कमाई मत कर। मनिहारी बोली, अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मेरी हक की मजदूरी है, वो ही मांग रही हूं। सेठ जी बोले, चल नहीं देता मैं तुझे पैसे।
अब जब तक मैं पूरी छानबीन ना कर लूं तुझे 1 रुपए नहीं दूंगा। मनिहारी बोली, कर लो छानबीन, मैं कौन सा कुछ झूठ बोल रही हूँ, अपने हक की मजदूरी ले रही हूँ। 4 जनों को चूड़ी पहनाई है तो 4 के ही पैसे लूंगी वे। और मनिहारिनी अपने घर चली गई। शाम को सेठ जी जब वापस घर पहुंचे तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। सेठ जी ने पूछा, बहुओं आज मनिहारिन आई थी? कहती, हाँ पिताजी, वो हमें चूड़ियां पहना के गई। तो कहते 3 जनों ने चूड़ियां पहनी है 4 ने? तो बहुएं बोली, पिताजी हम तो 3 ही हैं घर में, तो हम तीनों नहीं पहनी। तब सेठ जी बोले, मैं भी उसे यही कह रहा था, झूठ बोल रही थी कि 4 को चूड़ियां पहनाई। सेठ जी ने भोजन लिया, अपने कक्ष में चले गए। राधा रानी को भोग लगाया और राधे राधे कहते सो गए। स्वप्न में श्री राधिका जी प्रकट होने के बाद राधा रानी आज दुखी थी। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो इतनी? राधा रानी बोली, आपके कारण। सेठ जी बोले, ऐसी क्या भूल हो गई मुझसे बेटी जो तुम इतनी दुखी हो? राधा रानी बोली, बेटी तो बनाया पर बेटी का नाता ना निभा सके। सेठ जी की आंखों में पानी आ गया। कहती, बेटी जो भी मुझसे भूल हुई है मुझे बताओ। राधिका जी बोली, पिताजी मैं इसे अपना घर समझ के आज मनिहारिन से चूड़ियां पहन ली थी, पर आज आपने मनिहारिन की मजदूरी नहीं दी, इस कारण मनिहारिन बहुत दुखी थी। और आपने मुझे बेटी ही तो बोला पर बेटी का नाता नहीं निभाया। सेठ जी की आंखों में पानी भर आया, रोने लगे। कहते, बेटी भूल हो गई मुझसे, मैं भूल गया था। कहती, पिताजी 3 बहुएं तो याद थी आपको, पर अपनी बेटी को ही भूल गए आप। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि 4 चूड़ियों का दाम देने के समय आपने कह दिया कि मेरे तो सिर्फ 3 बहुएं हैं और बेटी को भूल गए। सेठ जी रोने लगे और स्वप्न टूट गया। पर स्वप्न तो टूटा पर आंखों से बहता हुआ नीर ना टूट सका, बहने लगा। सेठ जी ने देखा सुबह होने वाली थी। सेठ जी खड़े हुए, स्नान किया, तैयार हुए, कुर्ते में जितने रुपए थे सब रखे और चल दिए। सुबह सुबह मनिहारिन के घर पहुंचे सेठ जी। जब मनिहारिन के घर का दरवाजा खटखटाया, मनिहारिन उठी, दरवाजा खोला और सामने सेठ जी को खड़े देखा। हाथ जोड़ लिए कि सेठ जी आप इस समय इतनी सुबह? तब सेठ जी ने कहा, बहुत भाग्यशाली है मनिहारिन तू, तुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। मैंने मेरे जीवन में इतना भाग्यशाली किसी भी मनुष्य को नहीं देखा। तू बहुत भाग्यशाली है मनिहारिन। मनिहारिन की कुछ समझ में नहीं आया कि सेठ जी क्या बात हो गई। सेठ जी बोले, मैंने मानी सुता पर नैनन ना निहारी। मैंने श्री राधिका जी को अपनी पुत्री का दर्जा तो दिया, उन्हें अपनी पुत्री तो माना, पर इन आंखों से उनके दर्शन नहीं करे। और मनिहारिन तूने आज उन्हें अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। सेठ जी भाव विभोर होके रोते रोते मनिहारिन के पैरों में गिर गए और जितना था जेब में सारे रुपए मनिहारिन के चरणों में रख के बोले कि ये ले, मेरी बेटी को जो तूने चूड़ियां पहनाई थी उसकी मजदूरी ले ले। और सेठ जी रोने लगे। जब मनिहारिन की बात समझ में आई, मनिहारिन के आंखों में आंसू आ गए। बोली, सेठ जी जो धन मैंने आज पाया है वो इन चंद रुपयों से बेहद ज्यादा है, बहुमूल्य है वह धन। स्वयं राधिका रानी के हाथों में मैंने चूड़ियां पहनाई हैं, ये सब आप ही के कारण हो पाया है। दोनों भाव विभोर होकर रोने लगे और सेठ जी और मनिहारिन का जीवन सफल हो गया। ये बिल्कुल सत्य घटना है। आज भी आप बरसाने में जाके किसी से पूछेंगे तो वे आपको उन सेठ जी का घर दिखाएंगे, उन सेठ जी के घर तक लेके जाएंगे। क्योंकि मन में विश्वास हो तो परमात्मा स्वयं आपके घर में आके रहने लगते हैं। उस दृढ़ विश्वास की जरूरत है। परमात्मा पर विश्वास हो तो परमात्मा स्वयं आपके जीवन में, आपके घर में विराजमान हो जाते हैं। संत की कृपा हुई, सेठ जी का सौभाग्य जागा और श्री जी की कृपा से उनके ऊपर अनुपम स्नेह की वर्षा हो गई। तो आइए 2 मिनट श्री जी का भजन करते हैं और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे राधे
गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे। राधा रानी आप सभी के जीवन पे स्नेह बरसाएं, अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बना के रखें और आप सभी को अनंत सुख संपत्ति प्रदान करें। आप सभी से विनती है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के साइड में एक बेल की घंटी होगी उसे ज़रूर दबाइएगा। जितनी भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। जय जय श्री राधे।